Hello everyone, I am Jignesh and in this video I am going to solve exercise 10.3 of chapter number 10 visualizing solid shapes class 8। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। सो प्लीज मस्ट वॉच दैट वीडियो कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एक्सरसाइज इजीली आप खुद से ही सोल्व कर पाओगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन वीडियोस देखना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। एक ही फॉर्मूला से हमें यहाँ पे इसे पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है, पर उससे पहले दूसरे कुछ कॉन्सेप्ट है विच इज बेस्ड ऑन द पॉलीहाइड्रॉन की, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया है। तो एक बार देखिएगा तो आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट में बेसिक चीजों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, कैन अ पॉलीहाइड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस द 3 ट्राइंगल्स। मतलब कि 3 ट्राइंगल अगर हम जोड़ के एक पॉलीहाइड्रॉन बना सकते हैं या नहीं बना सकते वो हमें देखना है। ओके, अभी मान लीजिए कि अगर 3 ट्राइंगल हम जोड़ रहे हैं, मान लीजिए कि अगर कुछ मैं ट्राई भी करूं, एक ट्राइंगल यहाँ से ऐसे करते हैं, एक ट्राइंगल ऐसे करते हैं और लास्ट में पीछे एक ट्राइंगल आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट बेस, है ना। ऊपर से तो हम 3 ट्राइंगल जोड़ के उसे क्लोज कर सकते हैं, पर नीचे का ओपन रह जाएगा एंड इट शुड बी द क्लोज शेप। पॉलीहाइड्रॉन क्लोज होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन है। तो ये पर्टिकुलरली 3 ट्राइंगल्स है तो पॉसिबल नहीं है, 3 ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं होगा। नाउ लेट्स सी फॉर द 4 ट्राइंगल्स की 4 ट्राइंगल में पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर मैं एक 4 ट्राइंगल ऐसे ले रहा हूं, 4 ट्राइंगल ऐसे ले रहा हूं, तो ये जो ट्राइंगल है उसको मैं बेस बना देता हूं। ये वाला ट्राइंगल जो मैं बेस बना देता हूं और बाकी जो 3 ट्राइंगल इसको फोल्ड कर दीजिए। अगर आप पेपर पे भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं, पेपर में ऐसा फिगर बनाइए और उसे वहां पे कट करके इसे फोल्ड कीजिएगा तो आपको पॉलीहाइड्रॉन की वो क्लोज शेप आपको मिल जाएगा एंड इट विल डेफिनेटली लुक लाइक दिस। तो इससे आपको यहां पर 4 ट्राइंगल्स के एक पॉलीहाइड्रॉन मिल सकता है कि जो आपको यहां पे पता चल जाएगा। नाउ इफ यू हैव अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स, तो मतलब कि एक स्क्वायर है और 4 ट्राइंगल है, तो बेस को अगर हम स्क्वायर बना दे और जो लेटरल सर्फेसेस है उसको अगर हम 4 ट्राइंगल से बनाएं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सो हियर वी हैव दिस स्क्वायर और उसके जो लेटरल सर्फेसेस है उसको अगर स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ शेप बनेगा, ऐसा कुछ शेप बनेगा। दैट इज द पॉलीहाइड्रॉन। तो यहां दोनों में, ये दोनों में पॉसिबल है, ये दोनों में पॉसिबल है। इफ देयर आर दी 4 ट्राइंगल्स एंड इफ देयर इज स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स, फिर भी उसके साथ पॉसिबल हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 कि जहां पे अगर नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ जो भी पर्टिकुलर क्राइटेरियाज जो फेसेस जो शेप दिए हैं उससे पॉलीहाइड्रॉन बन सकता है नहीं बन सकता, हमें यहाँ पे चेक करना था। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहाइड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। मतलब मान लो कि कोई भी एनी नंबर ऑफ गिवन फेसेस ऐसा बता दिया जाए कि 2 फेसेस से पॉलीहाइड्रॉन बनाना है, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। 2 से क्या 3 से भी पॉसिबल नहीं है। मिनिमम वी रिक्वायर्ड द 4 साइड्स। तो अगर 4 साइड है तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो यहां पर हमें जो बताना है दैट इज द गिवन नंबर ऑफ फेसेस। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होने चाहिए? मिनिमम 4, पॉसिबल विथ 4 फेसेस और मोर। ओके, 4 या तो 4 से ज्यादा अगर फेसेस है तो वहां पे पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन विच आर प्रिज्म्स अमोंग द फॉलोइंग। तो जो हम शेप्स देखने वाले हैं उसमें से प्रिज्म कौन सा है हमें बस आइडेंटिफाई करना है। तो पहले प्रिज्म को समझ लीजिए, प्रिज्म क्या है। इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है, नहीं देखा तो प्लीज मस्ट वॉच दैट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। प्रिज्म में क्या होता है कि द टॉप एंड द बॉटम की जो शेप रहेगा, कोई भी 3D शेप ले लीजिए जिसका टॉप एंड बॉटम जो शेप रहता है वो कांग्रुएंट होता है। कांग्रुएंट यानी कि सेम टू सेम होगा, उसमें थोड़ा सा भी फर्क आपको वहां पे मिलेगा नहीं। अगर ऐसा आपको कोई भी शेप मिल रहा है, इट मींस दैट इज द प्रिज्म। ओके, उसे प्रिज्म बोला जा सकता है। अभी प्रिज्म की दूसरी कंडीशन ये है कि जो उसके लेटरल सर्फेसेस है, मतलब कि साइड जो जितनी भी बाकी की साइड्स है, इट शुड बी पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टॉप कुछ अलग है, बॉटम कुछ अलग है, तो सेम बिल्कुल नहीं है। तो इसको प्रिज्म बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और नेल, दैट इज नॉट द प्रिज्म। यहाँ पे एक अनशार्प्ड पेंसिल है, ओके, कि जो शार्पन नहीं है। तो ऐसे नॉर्मली एक पेंसिल है, तो यहाँ पे ये आपको एक हेक्सागोन दिख रहा है यहाँ पर। ओके, दिस इज अ हेक्सागोन। तो जैसे ही यहाँ पे हेक्सागोन है, अगर ऊपर की साइड भी क्या होगा, वहां पे एक हेक्सागोन ही होगा बिल्कुल। और जो इसके साइड्स है, यहाँ पे ये जो सारी साइड्स है, वो साइड्स का शेप क्या है? दिस ऑल आर द पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रिज्म है। द थर्ड वन दैट इज टेबल वेट।
तो एक कोई भी टेबल वेट अगर इस शेप में है तो उसे प्रिज्म बोला जा सकता है, नहीं बोला सकता। दिस इज नॉट द प्रिज्म बिकॉज इसका टॉप एंड बॉटम पोर्शन जो है वो सेम नहीं है। अगर वो सेम होगा तो ही उसे हम प्रिज्म बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ये बॉक्स है, बॉक्स में अगर आप टॉप और बॉटम देखोगे तो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा यहाँ, और ये पोर्शन जो नीचे वाला जो है विजिबल नहीं है, पर आप इमेजिन करके यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इमेजिन करोगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा दैट टॉप एंड बॉटम पोर्शन बोथ आर एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी माइनर सा भी आपको वहाँ पे डिफरेंस नहीं मिलेगा। इट मीन्स दिस पर्टिकुलर शेप अ बॉक्स दैट इज द प्रिज्म। ओके, तो ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है। Now next, how are prisms and cylinders alike? कि prisms और सिलेंडर सिमिलर कैसे हो सकते हैं? सिमिलर हम बोल सकते हैं, कैसे सिमिलर दिखते हैं, क्या होगा देखते हैं। चलिए, here we have the cylinder, और अगर हम प्रिज्म के लिए बात करें तो जो प्रिज्म होगा, वो प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में टॉप एंड बॉटम जो उसका जो पर्टिकुलर शेप रहेगा दैट इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पे सिलेंडर में अगर आप देख लें तो ये भी सर्कल है, नीचे वाला भी सर्कल ही होगा, तो एंड सर्कल तो होगा ही होगा, पर वो एग्जैक्ट सेम होंगे, पूरे के पूरे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे टॉप एंड बॉटम। और उसकी जो लेटरल सरफेस है, ओके, वो भी पैरेललोग्राम किस में होगा, प्रिज्म में होगा। यहाँ पर लेटरल सरफेस क्या है, पूरा कर्व है, बट दैट इज अ लाइक, ओके, सिमिलर कह सकते हैं। सो दैट्स व्हाई अ सिलेंडर कैन बी थॉट ऑफ एज अ सिलेंडर प्रिज्म दैट हैज सर्कल एज इट्स बेस। तो ऐसा सोचा जा सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट, हाउ आर द प्रिज्म पिरामिड्स एंड द कॉन्स अलाइक? पिरामिड्स एंड कॉन्स अलाइक। पिरामिड किसे बोलेंगे? पिरामिड अ शेप कि जिसका बॉटम जो है वो एक नॉट पैरेललोग्राम, दैट इज अ पॉलीगॉन, कि जिसका बॉटम जो है पॉलीगॉन हो और उसके लेटरल सर्फेसेस है जो भी टॉप में जितने भी फेसेस है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, ट्राइंगल्स होने चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक पूरा शेप है और ऊपर आप देखेंगे तो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर शेप है इट्स लुक लाइक्स द पिरामिड, दैट इज नॉट एक्चुअली द पिरामिड, इसलिए यहाँ पे अलाइक बोला है। अलाइक का मतलब होता है उसके जैसा वो एग्जैक्ट वहाँ पे वैसा हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो उसके लिए भी सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पे भी दे देंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज द क्यूब एंड एक्सप्लेन। मतलब कि एक स्क्वायर प्रिज्म है वो क्यूब के जैसा ही होगा। तो क्या होता है पहले देखते हैं। चलिए, हियर वी हैव द क्यूब। तो क्यूब में क्या होगा, टॉप एंड बॉटम बोथ आर सेम, टॉप एंड बॉटम बोथ आर सेम, नॉट ओनली द टॉप एंड बॉटम बट ईच एंड एवरी फेसेस आर सेम इन द क्यूब। हमें चेक करना है प्रिज्म के लिए कि स्क्वायर प्रिज्म और क्यूब दोनों सेम हो सकता है। अगर हम स्क्वायर प्रिज्म देखें तो स्क्वायर प्रिज्म में क्या हो जाएगा, अभी प्रिज्म का स्क्वायर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, वो कैसे पता चलेगा, वो स्पेशली उसके टॉप एंड बॉटम वाले जो कॉन्ग्रुएंट शेप्स होते हैं उस पर बेस्ड रहता है। सो हियर दिस शेप, दिस इज द स्क्वायर एंड हियर दिस इज आल्सो स्क्वायर, तो उस पर वो बेस्ड रहेगा। उससे हमें पता चलता है दैट इज द विच टाइप ऑफ प्रिज्म एक्चुअली। So here a square prism has a square as its base, however its height is not necessarily same as the sides of the square, thus the square prism can also be a cuboid। तो अगर स्क्वायर प्रिज्म जो है वो क्यूबॉइड भी हो सकता है, जैसे कि ये क्यूबॉइड है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो क्यूब ही मिलेगा, क्यूबॉइड भी बन सकता है। ओके, तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर द गिवन सॉलिड। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड है, उसके लिए हमें यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है। तो पहले तो यूलर्स फॉर्मूला पता होगा तो वेरीफाई करेंगे ना, तो याद रखना है। ओके, सो दैट इज तीन चीजों पे यूलर फॉर्मूला जो बेस्ड है, दैट इज फेसेस, देन द वर्टाइसेस एंड द एजेस। फेसेस, वर्टाइसेस एंड द एजेस। सो फेसेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस इज इक्वल्स टू 2। ये जो है ये यूलर्स फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं फेसेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस। उसका आंसर क्या आता है चेक करते हैं फॉर द पर्टिकुलर शेप। तो यहाँ पे पहले फेसेस काउंट करते हैं, हाउ मेनी फेसेस आर देयर। तो ये 1 2 3 4, एक बॉटम होगा वो 5, जैसे ही यहाँ पर एक रहा होगा 6, एक यहाँ पे ये जो साइड है उसके लिए वहाँ पे एक होगा, तो ये 7। तो टोटल 7 फेसेस आर देयर। तो फेसेस कितने हो गई, टोटल 7 फेसेस हो गई। अभी एजेस देखते हैं। तो एजेस टॉप में कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5 एजेस आर देयर। टॉप में जितनी एजेस है उतनी बॉटम में भी रहेगी, उतनी बॉटम में रहेगी। तो 5 and 5 10, दिस इज 11 12 13 14 and 15। so total 15 edges are there, so that is plus 15 and mine sorry the actually vertices है, हमने वहाँ पे edges count कर ली। So here I will just write the edges
at the place of E. So here that's the 15 and the vertices कितनी है वो फाइंड करना है. टॉप में देखिए, टॉप में कितने हैं, टॉप में 5 वर्टाइसेस है, नीचे बॉटम में भी 5 रहेगी, टोटल 10 वर्टाइसेस आपको वहां से मिल जाएगी. सो लेट्स कैलकुलेट दिस. 7 + 10 दैट्स 17. 17 - 5 so 17 - 15. 17 - 15 that is 2. तो यहाँ पे देख लीजिए यूलर फॉर्मूला क्या था, द फेसेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2. अगर हमने वेरीफाई किया तो वही मिल रहा है. ओके, फॉर द गिवन सॉलिड. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का. 6 में ही उसका द सेकंड पोर्शन, यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर हमें दूसरा सॉलिड दिया उसके लिए चेक करना है. तो कॉन्सेप्ट तो यही है दैट फेसेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर फेसेस कितनी है, तो सिंपली हम ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला सोल्व करेंगे एंड वी विल जस्ट फाइंड आउट द आंसर के आंसर क्या मिल रहा है, वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो फेसेस यहाँ पे काउंट करते हैं तो लेटरल फेसेस जो है यहाँ पर बॉटम में दैट इज 4, टॉप में 8 एंड 1 द बेस, सो टोटल 9. तो टोटल 9 फेसेस आर देयर प्लस वर्टाइसेस कितनी हो जाएंगी, ये 4 8 एंड 1 दैट इज 9. अगेन द वर्टाइस इज आल्सो 9 एंड माइनस एजेस. टोटल एजेस कितनी होती है, एजेस यहाँ पे देखिए टॉप में 4 है, देन हियर इज आल्सो 4, सो 4 and 4 8 एंड अगेन दिस इज 4, so 18 4 12 and again these are the 4, so that's 12. okay, एक और बार कैलकुलेट कर लेते हैं. दिस टॉप में 4 and 4 8 and 4 12 and 4 that's 16. so total 16 मिल रही है. तो एजेस टोटल कितनी मिली हमें, 16 एजेस मिल रही है. नाउ लेट्स वेरीफाई दिस. 9 + 9 is 18. 9 + 9 is 18 minus 16. सो 18 - 16 दैट्स 2. तो यहाँ पे भी हमें वेरीफाई कर सकते हैं कि यूलर फॉर्मूला जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है. ओके, नेक्स्ट यूजिंग द यूलर फॉर्मूला फाइंड द अननोन. ओके, यहाँ पे एक टेबल दिया है जहाँ पे जो पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ पे जो फेसेस अगर नहीं है, वर्टाइसेस नहीं है, एजेस नहीं है, जो कुछ भी मिसिंग है, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट दैट. अगेन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला दैट इज फेसेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2. इसी फॉर्मूला को यूज करके करेंगे. तो फर्स्ट के लिए करते हैं, फर्स्ट में फेसेस कितनी दी है वी डोंट नो, सो दैट इज f. द वर्टाइसेस दैट इज 6 माइनस एजेस दैट इज 12, सो 12 एजेस आर देयर इज इक्वल टू 2. सो ये एक लीनियर इक्वेशन जैसा हमें दिख रहा है, इक्वेशन सोल्व करना है. 6 - 12 प्लस माइनस 6 - 12 इज -6, सो f minus 6 is equals to 2, so it means the f is equals to 6 plus 2, so that's 8. ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें, 8. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि वो मिल रहा है नहीं मिल रहा. इफ वी विल ऐड फेसेस प्लस वर्टाइसेस, सो फेसेस इज 8 प्लस वर्टाइसेस, सो 8 and 6 दैट्स 14 minus 12 दैट्स 2. ओके, तो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है. नाउ फॉर द सेकंड क्वेश्चन अगेन वी विल जस्ट यूज द सेम फॉर्मूला फॉर द यूलर्स वन, दैट इज फेसेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस इज इक्वल्स टू 2. जो टर्म्स यहाँ पे हमें गिवन है वो वहाँ पे वैल्यू उसकी वहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि फेस की वैल्यू दैट इज 5 प्लस vertices given, it's not given, minus edges that's 9 is equals to 2. Plus minus 5 minus 9 that's minus 4. So here we have v minus 4 is equals to 2. It means v is equals to 2 plus 4 and v is equals to 6. v is equals to 6. So that's the 6. Okay. Now ये वैल्यूज मिल गई. f plus the 5 plus v minus 9 is equals to 2. अगर इसको सोल्व किया तो जो मिल रहा है that is vertices is equals to 6. वेरीफाई कर लेते हैं करेक्ट है या नहीं है. क्या करेंगे, f की जगह पे क्या प्लेस करेंगे, 5 करेंगे, देन एट द प्लेस ऑफ वर्टाइसेस दैट 6. इट मींस 5 plus 6 is 11. 11 minus 2, 11 minus 9 that is 2. 11 minus 9 that is 2. Now the third one, it's फेसेस प्लस, अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला, फेसेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2. इसी फॉर्मूला से करना है, सिर्फ वैल्यूज प्लेस कर दीजिए. इट्स 20 plus 12 minus e is equals to 2. So it's 32 minus t is equals to 2, minus t is equals to 2 minus 32, minus t is equals to minus 30, so t is equals to plus 30, t is equals to 30, t is equals to that is 30. वेरीफाई करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं. 20 plus 12 that's 32, 32 minus 30 is 2. yes, so that's correct.
तो सिंपली एक ही फॉर्मूला है कि जो आपको यूज करना है, इतना कुछ टफ नहीं है। इक्वेशन जैसे सोल्व करते हैं वैसे इक्वेशन सोल्व करने हैं। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, कैन अ पॉलीहाइड्रोन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस? हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे पता चलेगा? सिंपली जो यूलर फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज प्लेस कीजिए, अगर आंसर 2 मिल रहा है तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सो बाय यूलर्स फॉर्मूला we can write the faces plus vertices minus edges. So faces given, that is the 10 plus the vertices, it's a 15 minus edges, that's a 20. So 10 plus 15, it's 25 minus 20, it's a 5. Answer is 5. Okay, कितना मिलना कितना चाहिए? 2, which is not equals to 2, which is not equals to 2. और यूलर फॉर्मूला क्या है कि is equals to 2 मिलना ही चाहिए। ओके, इज इक्वल्स टू 2 मिलना ही चाहिए। अभी यूलर के बारे में एक बात बता देता हूँ, वाई दैट इज यूलर फॉर्मूला, बिकॉज दैट इज इन्वेंटेड बाय, दैट इज डिराइव्ड बाय द यूलर। ओके, ही इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, आप जानते ही होंगे। सो दैट इज डिराइव्ड बाय द मैथमेटिशियन यूलर, दैट्स वाई दैट इज नोन एज द यूलर्स फॉर्मूला। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 10। अभी यहाँ पे पूरा पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ इट्स योर टर्न टू सोल्व द होल चैप्टर बाय योरसेल्फ। जहाँ अगर डाउट से कहीं पे कंफ्यूजन रह गया है तो जब आप सोल्व करोगे तो ही पता चलेगा कि कहाँ पे कंफ्यूजन है, कहाँ पे डाउट्स है, कौन सा पोर्शन आपको अभी ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसे अच्छा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। एंड स्टिल इफ यू हैव डाउट्स और इफ यू वांट्स टू राइट अस समथिंग, यू कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली वी विल रिव्यू एंड वी विल आंसर फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.